Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the bail के पर्सपेक्टिव से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक पॉलिटिकल लीडर है, उन्हें अरेस्ट किया गया था लैंड स्कैम केस के पर्सपेक्टिव से। रिसेंटली हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें बेल है वो ग्रांट किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बेल के पर्सपेक्टिव से रीड करें न्यूज़पेपर एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान में आपने एक काफ़ी कॉमन स्टेटमेंट है उसे रीड किया होगा बेल के पर्सपेक्टिव से कि बेल इज़ द राइट एंड जेल इन द एक्सेप्शन। हर एक अक्यूज्ड पर्सन का जो बेल है वो राइट है और जेल उसको एक्सेप्शन कैटेगरी के अंदर ही ग्रांट करना चाहिए। ये आपको जो कॉमन स्टेटमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। क्या स्टूडेंट्स, किसी कन्विक्टेड पर्सन को भी जो बेल है वो ग्रांट किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा? यस स्टूडेंट्स, कन्विक्टेड पर्सन को भी बेल है वो ग्रांट किया जा सकता है। किसी कुछ ग्राउंड्स हैं, उसका मेंशन आपको सीआरपीसी का जो सीआरपीसी का सेक्शन 389 है उसके अंदर में देखने के लिए मिलेगा कि कन्विक्टेड पर्सन को भी जो बेल है वो ग्रांट किया जा सकता है। अगर हम अक्यूज्ड पर्सन है, क्या सभी अक्यूज्ड पर्सन है उनको बेल है वो ग्रांट किया जाता है? स्टूडेंट्स, अगर किसी पर्सन के द्वारा केस का जो आउटकम है उसको इम्पैक्ट किया जा सकता है तो उस समय उसको बेल है वो नहीं ग्रांट किया जाएगा। या आप देखिए कुछ पर्सन के द्वारा हीनियस क्राइम को कमिट किया गया हो, किसी टेररिस्ट एक्ट को कमिट किया गया हो तो उस समय जुडिशरी के द्वारा उनको बेल है वो नहीं ग्रांट किया जाता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बेल के पर्सपेक्टिव से। क्या बेल के जो डिफरेंट ग्राउंड्स हैं उनके बारे में डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है सीआरपीसी के अंदर में। तो स्टूडेंट, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो सीआरपीसी के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, एक रेगुलर बेल का जो कॉन्सेप्ट है, रेगुलर बेल के अलावा आप देखिए कि आपको एंटीसिपेटरी बेल का जो कॉन्सेप्ट है एंड इंटरिम बेल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। क्या स्टूडेंट्स, किसी पर्सन को अगर बेल है वो ग्रांट किया गया जुडिशरी के द्वारा, क्या उसको स्टे भी किया जा सकता है या विड्रॉल भी किया जा सकता है बेल का? तो आप देखिए कि दिल्ली के जो सीएम हैं उनके पर्सपेक्टिव से रिसेंटली हमने रीड किया था कि एक कोर्ट के द्वारा उनको बेल है वो ग्रांट किया गया, फिर उसको लेटर फेज के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा जो बेल है उसको स्टे कर दिया गया। तो आप देखिए कि अगर किसी पर्सन को बेल है वो ग्रांट किया जाता है तो काफ़ी बार जुडिशरी के द्वारा समय से पहले जो बेल है उसको यहाँ पे विड्रॉल भी कर लिया जाएगा, बेल है उसको कैंसिल भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स हैवी रेनफॉल के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि एयरपोर्ट के वहाँ पे रूफ है उसके कोलैप्स होने की वजह से एक पर्सन है जो कैब ड्राइवर है उसका डेथ हुआ था, तो उसी के बारे में मेंशन किया गया है। काफ़ी जगह वाटर लॉगिंग का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला है नेशनल कैपिटल के एरिया के अंदर में। तो आप देखिए कि यह हमारे अर्बन एरियाज़ का काफ़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है। अर्बन एरियाज़ का और उसका जो रेमेडीज़ है उसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। उसकी जो प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज़ है जीएस पेपर 1 मेंस का है, वहाँ पे ये सिलेबस के अंदर मेंशन है। अगर हम हमारे अर्बन एरियाज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें स्टूडेंट, तो आप देखिए कि समर के समय में आपको जो अर्बन हीट आइलैंड के रूप से अर्बन एरियाज़ हैं वो देखने के लिए मिलते हैं टू मच कंक्रीट का यूज़ होने की वजह से। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मानसून के दौरान में तो आपको अर्बन फ्लड का जो एक सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलेगा कि हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है हैवी रेनफॉल होने की वजह से। और वैसा ही जो सिचुएशन है दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिला है। एक मिंटो ब्रिज है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है दिल्ली के अंदर में, जहाँ पे हर समय आपको वाटर लॉगिंग का जो सिचुएशन है वो मानसून के दौरान में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बम्बू के बारे में डिस्कस किया गया है। एक आप देखिए कि वहाँ पे उससे बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मेंशन है। आपको यहाँ पे नेशनल जो बम्बू मिशन है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, नेशनल बम्बू मिशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में बम्बू का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है और काफ़ी बार इसको ग्रीन स्टील के रूप से भी एक्सप्लेन किया जाता है कि बम्बू है वो एक बेसिकली ग्रीन स्टील का एक पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें 1927 का जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंडर में आप देखिए कि बम्बू को एज ए ट्री के रूप से मेंशन किया गया था। तो उसको जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी है या फॉरेस्ट के एरिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उसके द्वारा उनको कट नहीं किया जा सकता था। बट स्टूडेंट 2017 के समय में फॉरेस्ट एक्ट के अंदर अमेंड किया गया और आप देखिए कि जो यहाँ पे बम्बू है जो बांस है उसको चेंज करते हुए एज ए ग्रास का जो कैटेगरी है उसके अंदर में उसको डिफाइन किया गया। इसकी वजह से यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके द्वारा इसको यूज किया जा सकता है। सेंटर स्पॉन्सर हमारा ये जो मिशन है नेशनल बम्बू मिशन वो आपको देखने के लिए मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। इसका जो काफ़ी कुछ यूज है, इवन आप देखिए कि ईटिंग हैबिट्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, कंजप्शन के बेसिस पे भी यूज किया जाता है बम्बू को।
नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सोमनाथापुर के बारे में है। आप देखिए कि होयसाल जो डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं उनको यहाँ पे शो किया गया है स्टूडेंट्स। कर्नाटका जो टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा एक टूरिस्ट सर्किट है उसको डेवलप किया जाएगा। मैसूर का जो टूरिस्ट सर्किल है, उसी मैसूर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सोमनाथापुर के जो टेम्पल्स हैं वो सिचुएटेड हैं, जो किसके द्वारा डेवलप किए गए थे, होयसाला डायनेस्टी के द्वारा। कब इसको डेवलप किया गया स्टूडेंट, 13th सेंचुरी के समय में। रिसेंटली यूनेस्को के द्वारा होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज भी किया गया है। 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं उनके रिगार्डिंग में। रिसेंटली आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 40 जो साइट्स हैं वो हुआ करते थे, 40 टोटल यूनेस्को का साइट्स हुआ करते थे। रिसेंटली जो 2 साइट्स हैं, एक शांति निकेतन है जो रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर में। और आप देखिए कि होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं वो मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका के वहाँ पे सिचुएटेड है, उनको यूनेस्को का जो साइट है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया गया। अगर हम बात करें होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं वो आपको स्टार शेप के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। एक ओवर द ग्राउंड इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आप देखिए कि एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्पेस है या स्टार शेप का जो स्पेस है उसके ऊपर इनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इस तरीके से आपको इनका जो हाइट है वो देखने के लिए मिलता है। ग्रे यहाँ पे इनका जो कलर है वो आपको बेसिकली ग्रे कलर के ये आपको जो टेम्पल के जो मोन्यूमेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे वेसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज वेसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये आपका होमवर्क है। वेसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर किन दो आर्किटेक्चर का जो स्कूल है उनका मिक्सअप है, क्या द्रविडियन एंड जो हमारा नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उनके मिक्सचर को वेसारा स्कूल के नाम से जाना करते हैं। तो ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। मैसूर टूरिज्म का जो सर्किट है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि मैसूर के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में दशहरा का जो सेलिब्रेशन है आपको देखने के लिए मिलता है। चामुंडी हिल्स है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इन सभी एरियाज़ को डेवलप किया जाएगा जिससे कि कम्प्लीटली जो मैसूर है उसको एज ए टूरिज्म का जो सर्किट है उसके रूप से डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द डेप्थ ट्रैप के बारे में है। आप देखिए कि हमने कुछ दिन पहले केन्या के रिगार्डिंग में रीड किया था, कल भी हमने रीड किया था कि वहाँ पे जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा रबर का जो बुलेट्स है उसको यूज़ किया गया है वायलेंस को स्टॉप करने के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय के अंदर में केन्या के अंदर डेप्थ का जो सिचुएशन है आपको देखने के लिए मिलता है। उसी डेप्थ को बैलेंस करने के रिगार्डिंग में या आईएमएफ का जो आप देखिए कि डेप्थ को जिस तरीके से रीस्ट्रक्चर किया गया है केन्या के द्वारा, तो केन्या के द्वारा वहाँ पे जो टैक्सेशन है उसको इम्प्रूव किया गया, टैक्सेशन को रेज किया गया जिससे पीपल्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है कि आईएमएफ को जो मनी यहाँ पे रीस्ट्रक्चर किया गया है। या आप देखिए कि बायलेटरल वे के अंदर अगर हम बात करें चाइना से उनके द्वारा काफ़ी सारा जो डेप्थ है वो देखने के लिए मिलता है। तो उन्हीं सबको पे करने के रिगार्डिंग में इस तरीके से रेवेन्यू को इंक्रीज करने के पर्सपेक्टिव से टैक्सेशन को इंक्रीज किया गया, लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है। दिस इज ये केन्या के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था। केन्या का जो कैपिटल है वो क्या है, नैरोबी है। और आप देखिए कि वहाँ पे यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यूएन हैबिटेट है जो 1978 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आता है, वहाँ पे उनका जो इस्टेब्लिशमेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि रिसेंटली जो जिम्बाब्वेन घाना नाम का जो कंट्री है, जिम्बाब्वेन घाना नाम की जो कंट्री हैं, वो भी आप देखिए कि उनका जो डिफ़ॉल्ट है पेमेंट का जो प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग में जो डिफ़ॉल्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। केन्या के अंदर टैक्सेशन को इम्प्रूव किया गया बट 54 मिलियन पर्सन से स्टिल आपको जो पॉवर्टी के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। तो उन सभी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कशन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक पॉलिटिकल लीडर हैं सोनिया गांधी, उनके द्वारा जो एडिटोरियल है वो लिखा गया है। आप देखिए कि उनके द्वारा लोकसभा का जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर किस तरीके से जो कंसेंसस है उसको डेवलप किया जाए उसके बारे में डिस्कशन है। 17th लोकसभा के अंदर जो डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो नहीं था, तो उसके बारे में डिस्कशन है कि डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है जो कि एक आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस देखने के लिए मिलेगा कि अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके लीडर को यहाँ पे डिप्टी स्पीकर के रूप से अपॉइंट किया जाए। इनके द्वारा पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग है उसके दौरान में कंसेंसस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के जो मेजर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है।
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी इनके द्वारा मेंशन किया गया है। आप देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर है उनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर इमरजेंसी के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया, तो इनके ये अपोजिशन के अंदर है, इनके द्वारा उनके हर एक जो डिसीजन है उसको अपोज किया जाएगा। तो इनके द्वारा प्रेजेंट समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से मेंशन है, जो आपको इलेक्शन प्रोसेस के दौरान भी देखने के लिए मिलता है। और भी काफ़ी सारे प्रोविजंस जिनके बारे में मेंशन है, जैसे कि पेपर लीकेज के बारे में है। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक डिप्टी स्पीकर के बारे में मेंशन था, जिसको आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस है कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है उसी को डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो दिया जाएगा। 17th लोकसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। जर्मनी के जो चांसलर हैं इंडिया का विजिट के लिए आने वाले हैं अक्टूबर के मंथ के समय में। आप देखिए कि जो प्रोजेक्ट 75 आई है, जो बेसिकली आपको सबमरीन्स के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है, तो उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन यहाँ पे किया जा सकता है। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि रिलीजियस फ्रीडम के पर्सपेक्टिव से यूएस का एक रिपोर्ट है, तो उसको बेसिकली बायस बताया गया है इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा कि इंडिया के अंदर में कोई भी रिलीजियस जो फ्रीडम है उसको यहाँ पे सप्रेस नहीं किया गया है। इसके रिगार्डिंग में आपको अथॉरिटीज़ के द्वारा जो एक्सप्लेनेशन है वो देखने के लिए मिलता है। जो हमारे प्रेजेंट समय में डिप्टी एनएसए हैं विक्रम मिस्त्री हैं, 1989 बैच के हैं। आप देखिए कि इनको फॉरेन सेक्रेटरी के रूप से अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्त्री हैं, जो प्रेजेंट समय में डिप्टी एनएसए हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका डायबिटीज कंडीशंस कैसा है। उसके लिए आपको मैक्सिमम जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको स्क्रीनिंग को कैरी आउट करने का ज़रूरत है। ये एक्सपर्ट्स के द्वारा कुछ डिसीजन है वो बताया गया है। डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ मेंशन आपको समय समय पे देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि ये वन ऑफ द बर्डन है, इंडियन जो हेल्थ का बर्डन के रूप से आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओबेसिटी का जो सिचुएशन है, डायबिटिक कंडीशंस का होना, और डायबिटीज़ का तो आपको जो प्रेजेंट समय का जो लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन, जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, प्रॉपर प्लेस नहीं है वॉकिंग के लिए, प्रॉपर प्लेस नहीं है यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए, पार्क्स का जो डेवलपमेंट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो उसका भी आपको ये इसका इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए 1989 के समय G7 कंट्रीज़ के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इंडिया के द्वारा आउटस्टैंडिंग जो आउटकम है उसको अचीव किया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो इवोल्यूशंस हैं उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जापान के बारे में है स्टूडेंट, जापान के अंदर में आप देखिए कि एक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके कुछ जो यहाँ पे सप्लीमेंट टैबलेट है उसके अगेंस्ट में कुछ कंसर्न्स वो रेज किए गए हैं। 76 जो डेथ हैं वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिली हैं। राइस का जो यहाँ पे एक रस्टिंग का जो प्रोसेस देखने के लिए मिलता है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे बताया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स हैं कि मैक्सिमम कभी कभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अगेंस्ट में वॉइस को रेज किया जाता है। आप देखिए कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर में कभी कभी आप देखिए कि सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट में जो मिसकंडक्ट है उसका यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो उन सभी का डिस्कशन है यहाँ पे है। अर्जेंटीना के रिगार्डिंग में है पार्लियामेंट्री कुछ अप्रूवल है, प्रोविजनिस रिफॉर्म्स का जो प्लान है उसको अप्रूवल किया गया है। फिलीपाइंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस है, कम्युनिटीज़ के कुछ क्लैश के बारे में। इंडोनेशिया के रिगार्डिंग में वहाँ पे डिस्कस किया गया है। और आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस है उसके रिगार्डिंग में जो डिबेट्स हैं वो यहाँ पे चल रही हैं, उसी डिबेट के रिगार्डिंग में डिस्कशन यहाँ पे बताया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।